प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में द्वितीय प्रश्न पत्र में मेघदूत पठनीय है। मेघदूत के पूर्व मेघ के श्लोक संख्या 36 से 40 तक का हम आज अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 36 में उज्जैनी के भवनों की शोभा का वर्णन है। जालोदगीर्णैरुपचित वपुः केश संस्कार धूपै। जाल उद्गीर्ण, जाल झरोखों, गवाक्ष, झरोखों से गवाक्षों के मार्ग से उद्गीर्ण निकलते हुए, उगलते हुए, बाहर आते हुए। केश संस्कार धूपई, केशों को सुगंधित करने वाले धूपों से। उपचित वपुः, पुष्ट शरीर वाले होकर। बंधु प्रीत्या, भाई बंधुओं के स्नेह के कारण। भवन शिखी भी, भवन में पालतू मयूरों के द्वारा दत्त दिए गए नृत्य उपहारः, नृत्य रूपी उपहार को प्राप्त करके हे मेघ तुम। कुसुम सुरभिसु, फूलों से सुगंधित। ललित वनिता पाद राग अंकितेषु, ललित सुंदर वनिता स्त्रियों के पाद, पांवों या चरणों के राग लालिमा से अंकितेषु अंकित। हर्म्येषु, महलों में। अस्याः, इस उज्जैनी की। लक्ष्मीम, शोभा को, संपत्ति को, समृद्धि को। पश्यन, देखते हुए। अद्वखेदम, रास्ते की थकावट को। नयथाः, दूर कर लेना। यक्ष मेघ से अनुरोध कर रहे हैं कि मेघ उज्जैनी नगरी के विशालकाय महलों का अवश्य ही अवलोकन करें। इन महलों की शोभा को वह अवश्य देखें। इन महलों में महिलाएं अपने बालों को सुगंधित करने के लिए अगरू आदि धूपों का सेवन करती है। धूप जलाकर उनके धुएं से अपने बालों को सुगंधित करती है। वह धुआं झरोखों से बाहर निकल रहा है। चूंकि 7 मंजिला ऊंचे ऊंचे भवन हैं, तो उनके झरोखे भी काफी ऊंचाई पर है। उन झरोखों से जो संस्कार किए जाने वाला, सुगंधित किए जाने वाला अगरू का जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं से बादल हष्ट पुष्ट हो जाएगा। क्योंकि बादल जो है वो जल और धुएं का ही मिश्रण है। भाप, धूम, जल, इन्हीं से बादल का निर्माण होता है। तो उस धूप के धुएं से बादल हष्ट पुष्ट हो जाएगा। उन भवनों में मयूर है, पालतू मयूर है। मयूर को बादलों का मित्र माना जाता है। जैसे ही वर्षाकालीन बादल को मयूर देखता है, मयूर
खुश होकर नृत्य करता है, मानो वह अपने मित्र को नृत्य रूपी उपहार प्रदान कर रहा हो। उन महलों में फूलों से सजावट की गई है, इसलिए वो महल फूलों से सुगंधित है। वहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने पैरों में आलता की लालिमा लगाकर चल रही है। उन गीले आलतों से वहाँ के आंगन लाल लाल अंकित हो रहे हैं। ऐसे महलों की शोभा को देखकर हे मेघ, आप अपने रास्ते के परिश्रम को, रास्ते की थकावट को दूर कर लेना। उज्जैनी में अति प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है, जो कि सदियों से स्थित है। कालिदास के समय भी उज्जैनी के महाकाल का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था और आज भी है। उसी महाकाल मंदिर का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। भर्तुः कंठ छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः। भर्तु हमारे स्वामी भगवान शिव के कंठ की छवि के समान है। इति इस प्रकार गणों के द्वारा सादरम आदर पूर्वक वीक्ष्यमाणः देखे जाते हुए हे मेघ तुम। कुवलय रजोगंधिभिः, कुवलय नील कमल के उत्पलों के, रज पराग की गंधि भी, पराग से सुगंधित, तोय क्रीड़ा जल क्रीड़ा में निरत लगी हुई युवतियों के स्नान से तिक्तई सुगंधित गंधवत्याः, नदी का नाम है। गंधवती नदी की मरुद भी वायु के द्वारा दूत उद्यानम, झूमते हुए बगीचों वाले त्रिभुवन गुरु हो, तीनों लोकों के गुरु, चंडी यानी दुर्गा के, काली के स्वामी पति, दुर्गापति भगवान शिव के पुण्यम धामम, पवित्र धाम महाकाल मंदिर में या चले जाना। उज्जैनी नगरी में महाकाल का मंदिर है, जहाँ भगवान शिव का निवास है। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो हे मेघ, तुम्हारा वर्ण भी श्याम है और शिव के कंठ का रंग भी श्याम यानी नीला है। तुम भी नील वर्ण हो और शिव का कंठ भी नील वर्ण का है। तो जो शिव के गण है, प्रमथ आदि, जो शिव के भक्त हैं, शिव के गण हैं, वो तुम्हें बड़ी श्रद्धा के साथ देखेंगे कि अरे यह तो हमारे स्वामी के कंठ की छवि के समान है। और इस प्रकार वो प्रमथ आदि गण तुम्हें बड़े आदर के साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन के अवसर पर सर्वप्रथम निकले रत्न कालकूट को शिव ने सृष्टि की रक्षा के निमित्त स्वयं पान कर लिया था, पर विष शिव के गले से नहीं उतरा। शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया। यह एक पौराणिक गाथा है। विष के कारण शंकर का गला काला या नीला हो गया और मेघ भी नीला है, इसलिए शंकर के कंठ के समान ही उसकी शोभा है। जो प्रमथ संज्ञक अनुचर है उनको गण कहा गया है और वह प्रिय वस्तु के सदृश मेघ को देखकर बड़े प्रसन्न होंगे, इसलिए उसमें अति प्रियता का आरोप किया गया है। महाकाल मंदिर के पास में एक नदी बहती है
जिसका नाम गंधवती है, जिसमें कमल पुष्प विकसित है और जिसमें स्त्रियां स्नान करती रहती है। स्त्रियों ने भी अपने शरीर पे सुगंधित पदार्थों का लेपन किया हुआ है, जो कि उस नदी के जल में घुल रहे हैं। संभवतः कमल पराग तथा युवतियों के कुमकुम, चंदन आदि से सुवासित होने के कारण ही उस नदी का सार्थक नाम गंधवती पड़ गया हो। ऐसी गंधवती नदी के पास से निकलते हुए वायु से वहाँ स्थित उपवन झूमते रहते हैं। ऐसे नदी से घिरे हुए, उपवनों से घिरे हुए बहुत सुंदर वहाँ एक महाकाल का मंदिर है। तुम उस पवित्र मंदिर में अवश्य ही जाना और जब जाओ तो वहाँ की प्रसिद्ध सायंकालीन आरती में अवश्य रुकना। ऐसा अनुरोध अग्रिम श्लोक में यक्ष मेघ से कर रहे हैं। अप्यन्यस्मिन् जलधर महाकालम आसाद्य काले स्थातव्यम ते नयन विषयम यावतेति भानुः। जलधर संबोधन है, हे जल को धारण करने वाले वर्षाकालीन मेघ। महाकालम, महाकाल मंदिर में, अन्यस्मिन अपि किसी और भी, काले समय पर, आसाद्य पहुँचकर, ते तुम्हें, स्थातव्यम रुक जाना चाहिए, वहीं ठहर जाना चाहिए, यावत जब तक कि भानु हो, सूर्य नयन विषयम अतियेति आँखों से ओझल ना हो जाए, सूर्यास्त न हो जाए। क्योंकि शूलिनः भगवान शिव का नाम है, वो त्रिशूल को धारण करते हैं, इसलिए वो शूलिनः कहे जाते हैं। जो शिव है उनकी श्लाघनीय प्रशंसनीय संध्या बलि पठहताम सायंकालीन आरती में पटहताम नगाड़े की ध्वनि कूर्वन करते हुए आमंद्राणाम कुछ कुछ गंभीर गर्जिता नाम गर्जन का अविकलम संपूर्ण फलम फल लप्स्य से प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव की सायंकालीन आरती महाकाल की बहुत प्रसिद्ध है। यक्ष मेघ से अनुनय कर रहे हैं कि आप अगर किसी और समय में भी महाकाल पहुंच जाओ तो कृपया सायंकाल तक अवश्य रुक जाना। मेघ का गर्जन नगाड़े की ध्वनि के समान प्रतीत होता है। जिस समय शिव की सायंकालीन आरती हो रही है उस समय आप वो गर्जन करना, तो अपने गर्जन का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उज्जैनी में स्थित है महाकाल का मंदिर। यहाँ का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जो 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है महाकाल का उज्जैनी स्थित शिवलिंग। यहाँ शिव की आरती में मेघ को गर्जने की विनती की जा रही है ताकि नगाड़े जैसी ध्वनि लगे और मेघ को अपने गर्जन का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। कालिदास के समय में उस महाकाल मंदिर में देवदासियां नृत्य किया करती थी सायंकालीन आरती के समय में। अब ये देवदासी प्रथा लगभग समाप्ति की ओर है, परंतु इस श्लोक में शायद उन्हीं की तरफ संकेत है। कहा गया है, पादन्यासई क्वणित रशनास्तत्र लीलावधूतई रत्न छाया खचित वलिभिस चामरई क्लांत हस्ताः। तत्र उस उज्जैनी नगरी के महाकाल मंदिर में पादन्यासई
पैरों को रखने से क्वणित बजती हुई रसनाहा करधनियों वाली और लीला वधुतई लीला पूर्वक हिलाए गए रत्न छाया खचित रत्नों की छाया से शोभा से जड़े हुए डंडों वाले चामरई चमरों को हिलाने के कारण क्लांत हस्ता थके हुए हाथों वाली वैश्याएं देवदासियां त्वतः हे मेघ तुमसे नख पद सुखान नख क्षतों को सुख देने वाली वर्षा अग्र बिंदुन वर्षा की पहली बूंदों को प्राप्त करके मधुकर श्रेणी दीर्घान भंवरों की पंक्ति के समान लंबे लंबे कटाक्ष को त्वयि तुम पर आमोक्ष्यते फेंकेगी या डालेगी। प्रस्तुत श्लोक में सायंकालीन आरती में देवदासियां चमर डुला के नृत्य कर रही है और मेघ उन पर जब अपनी धीमी धीमी बौछार डालेगा, हल्की हल्की बूंदें डालेगा तो उनको बड़ा सुख प्राप्त होगा और वो अपने कटाक्ष मेघ पे डालेगी, ऐसा यक्ष कह रहे हैं मेघ से। अग्रिम श्लोक से मेघ से शिव के तांडव नृत्य में सहयोग करने का यक्ष अनुरोध कर रहे हैं। पश्चादुच्चैर्भुज तरुवनम मंडलेनाभिलीनः सांध्यं तेजः प्रतिनव जपा पुष्प रक्तम दधानः। पश्चात आरती के पश्चात ऐसा माना जाता है कि शिव प्रसन्न चित्त होकर वहां पर नृत्य प्रारंभ करते हैं। तो शिव के नृत्य प्रारंभ करने पर प्रति नव जपा पुष्प रक्तम बिल्कुल नवीन जपा के फूल के समान लाल सांध्यम तेजः सायकालीन तेज को धारण किए हुए ऊंचे भुज तरु वनम भुजाओं के वन में मंडलेन मंडलाकार रूप में अभिलीन छाकर भवान्या पार्वती के द्वारा शांत उद्वेग घबराहट से रहित उद्वेग से रहित बिल्कुल शांत स्मित निश्चल नयनों वाली दृष्टि से देखे गए भक्ति वाले तुम आर्द्र नाग जिन इच्छा गीले नाग का अर्थ है या हाथी गीले नाग की जिन माने चमड़ी गीले हस्ती चर्म को ओढ़ने की इच्छा को हर पूरी कर देना। प्रस्तुत श्लोक में शिव के नृत्य का वर्णन है। शिव नटराज है। नटराज रूप में शिव की हजारों भुजाएं हो जाती है और वे अपनी भुजाओं को जब ऊपर उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भुजाओं रूपी वृक्षों का एक वन उग गया है। उस वन पर गोलाकार रूप में वर्षाकालीन गीला बादल अगर छा जाएगा तो शिव को लगेगा कि उसने काले काले गज चर्म को ओढ़ लिया है जो कि रक्त से गीला है। और इस दृश्य को देखकर पार्वती भी उद्विग्न नहीं होगी, वो भी बिल्कुल शांत रहेगी, घबराहट से रहित रहेगी और बड़ी निश्चल दृष्टि से शिव को देखेगी। तो पार्वती भी उद्विग्न नहीं होगी और शिव को गीला चर्म ओढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। शिव को पशुपति कहा गया है।
शिव समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। हम सब पशु हैं। एक तो यह अर्थ है कि वो सभी पशुओं के, सभी प्राणियों के स्वामी हैं। दूसरा, शिव के प्रमथ आदि गण का नाम भी पशु है। उनका स्वामी होने के कारण भी शंकर को पशुपति कहा जाता है। यहाँ एक क्रिया विशेषण है कि शंकर के आर्द्र गज चर्म धारण करने से पार्वती को जो घबराहट हुई थी, वो मेघ रूप के छा जाने पर वो घबराहट नहीं होगी, बल्कि वो उसे निश्चल दृष्टि से देखेगी। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव ने गज नामक असुर को मारा था, क्योंकि उस गजासुर ने देवताओं तथा मुनियों को परेशान कर दिया था। वो भागकर काशी में जा छिपा, तो शिव ने गजासुर को मारकर उसके रक्त से गीले चर्म को ओढ़कर तांडव नृत्य जब किया, तो उस नृत्य को देखकर पार्वती घबरा गई थी और शिव को वह नृत्य बीच में ही छोड़ना पड़ा। उनकी वह इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन गज भी काला, वर्षाकालीन मेघ भी काला, गज चर्म भी गीला और मेघ भी गीला। आज अगर उन भुजाओं पर गीला मेघ छा जाएगा तो शिव की गीले गज चर्म को ओढ़ने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और पार्वती भी घबराएगी नहीं। दोनों ही कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे। इस श्लोक में भुज तरु वनम पद में भुज में तरु का आरोप करने से रूपक अलंकार है, जबकि प्रति नव जपा पुष्प रक्तम पद में लुप्तोपमा और संध्या के तेज को मेघ द्वारा धारण करने से असंभवद वस्तु संबंधा निदर्शना अलंकार है। इन तीनों की परस्पर निरपेक्ष स्थिति होने से समसृष्टि अलंकार हो जाता है।